अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीज़ा गाइड और मैं हूं आपकी होस्ट सारा इलियास। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीज़ा गाइड में आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीज़ा। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेस वीज़ा वो टॉपिक है जिसको हम अपनी पिछली 2-3 एपिसोड से लेकर चल रहे हैं और इस पर इतना फोकस करने का और इसको इतना प्रोलॉन्ग करने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया को सिंस हमने एक दफ़ा स्टार्ट किया है और फिर डेफिनेटली वाइंड अप भी करना है, तो हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी एम्बिग्विटीज़ हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से क्लियर करें, उनको आपके लिए हल करें और जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं इन सब मामलात से रिलेटेड उनको हम सॉर्ट आउट करें। सो आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। कहीं भी आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका केस पेंडिंग है, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, या इस हवाले से आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें कॉल कीजिए at 04236309046। इसके अलावा ईमेल की ऑप्शन भी है, ईमेल कर सकते हैं आप हमें @visaguide@kohinoor.tv या फिर फेसबुक पेज है हमारा visaguide@kohinoor.tv, इसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने सवालात, अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज कुछ भी है, फीडबैक देना चाहते हैं तो वो लिख भेजिए हमें। इसके साथ ही मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अवीवा को जो हमें स्पॉन्सर करते हैं अपना वार्डरोब फॉर दिस प्रोग्राम, सो थैंक्स अ लॉट टू देम। और अब टाइम आ गया है कि हम ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीज़ा जो है इससे रिलेटेड मजीद गाइडेंस के लिए और आपके सवालात के हल के लिए बात करें मिस्टर मुदस्सिर से। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का ठीक ठाक। और लास्ट वीक कैसा रहा आपका? लास्ट वीक अच्छा रहा। मौसम के भी काफी चेंजेस आना शुरू हो गए और लास्ट टाइम हमने अनाउंस भी कर दिया था कि आपका समर वार्डरोब जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल आ गया जी। और लेकिन ये है कि आज तो फिर कदर मौसम बेहतर है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो खासी गर्मी महसूस हो गई थी। अब यही होना है डेफिनेटली। अच्छा, आज मैं आते हुए एक बात सोच रही थी और वो ये थी कि हम पर्टिकुलरली हम फोकस करते हैं और टारगेट करते हैं मेनली हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को, बहुत टैलेंटेड है जो नो डाउट और जो कि आगे अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं। और इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मेन चीज़ यही आती है कि आपने कहीं मूव करना है, अब्रॉड जाना है, तो आपको कंटेंटमेंट अचीव करनी है ना, एक सेटिस्फेक्शन, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए। तो मैं छोटी सी बात यहाँ से आपसे भी शेयर करना चाहूँगी, व्यूअर से भी शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट चाहते हो, सेटिस्फेक्शन चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कभी भी अपने आप को या अपने सर्कमस्टांसेस या स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको किसी दूसरे से कंपेयर ना करो। जब कंपैरिजन आ जाता है तो आप लोग कभी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते और आइडियलिज्म की दौड़ के पीछे भागते भागते आप बहुत कुछ लूज भी कर देते हो। बिल्कुल यही बात है। और सारा इसमें मैं ख़ास तौर पे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग मुझे रब्ता करते हैं, बात होती है मुख्तलिफ मौजू पे, स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए जो लोग रब्ता करते हैं ख़ास तौर पे और स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी नहीं, आपने अपना केस खुद तैयार करना है, सही। आपने अपने इंस्टीट्यूशन का इंतखाब खुद करना है, जो आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई आपके चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन आपकी सिर्फ और सिर्फ शर्त ये होगी कि आप खुद अपना राह मुतय्यन करें। बिल्कुल। उसकी वजह सिर्फ ये है, और बहुत सारे लोग आते हैं जी मैं स्टूडेंट के तौर पे जाना चाहता हूँ और वो स्टूडेंट नहीं होते। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग स्टूडेंट नहीं होते, वो इसका सहारा लेना चाहते हैं बिकॉज वो एक उनका मेन मकसद होता है कि हमारी एंट्री हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। शॉर्टकट सोचते हैं, जो कि शॉर्टकट उनके लिए नुकसानदेह होता है। आपके लिए रास्ते मौजूद होते हैं, बिल्कुल। एक कोई भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक में रास्ते मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रास्ते मौजूद हैं। आपको सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी अहलियत के मुताबिक उस राह का मुतय्यन कर लें। और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये होता है कि स्टूडेंट्स ने, चूंकि बहुत सारे आते हैं जी कहीं पे भी मुझे दाखिला करवा दें, किसी में मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप खुद देखें कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपको सूट क्या करता है, आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उन तमाम चीज़ों के मुताबिक आप सेलेक्ट करें, जो आपको गाइडेंस चाहिए वो हम देंगे। बिल्कुल ठीक। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, फ्रेंड्स वगैरह में भी हमारी डिस्कशन होती है कि ऑप्टिमिस्टिक होना एक अच्छी बात है, लेकिन वो बंदा कामयाब होता है जो कि अपॉर्चुनिस्ट होता है, जो कि मुश्किल हालात में भी अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल के जो है ना अपनी मंजिल तक जा पहुंचता है। और अपने सब्जेक्ट को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। अभी हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि लास्ट वीक में और आने वाले चंद दिनों में वीजा एंड इमिग्रेशन मैटर्स में क्या अपडेट्स आई हैं, क्या नई चीजें आई। उसके लिए जाने के लिए आपको देखना होगा ये पैकेज। हैव अ लुक। ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस मैनेजर्स की डिमांड बढ़ रही है। इस ज़िमन में ऑफिस मैनेजर्स जो कि एक दफ्तर के तमाम मामलात और रिसोर्सेज जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और स्टाफ को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करते हैं, वो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
تاہم ویزا کے حصول کے لیے درخواست دہندگان کا GSM کی بنیادی شقوں کو پورا کرنا، آسٹریلین امیگریشن پوائنٹس ٹیسٹ اور آکوپیشن سکلز اسیسمنٹ کو پاس کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ میں سول انجینئرز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سول انجینئرز جو کہ UK امیگریشن کے حصول کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ٹیئر 2 ویزا کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں۔ شارٹیج آکوپیشن لسٹ پہ درج سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کچھ جابز میں جیو ٹیکنیکل ڈیزائن انجینئر اور اسپیشلسٹ، سوائل میکینکس انجینئر، مائننگ اینڈ کول انجینئر، پیٹرولیم انجینئر، ڈرلنگ انجینئر اور ریزروائر انجینئر جیسی جابز شامل ہیں۔ ٹیئر 2 کے تحت اپلائی کرتے وقت سول انجینئر کے پاس UK میں ایک جاب آفر ہونی چاہیے، اپنے اور فیملی کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ اور انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کو پورا ہونا ضروری ہے۔ امیگریشن پوائنٹ ٹیسٹ میں 70% سے زیادہ کا حصول لازمی ہے، تاہم اگر آپ کا شعبہ شارٹیج آکوپیشن لسٹ میں درج ہے تو اس بات کی قطعی ضرورت نہیں کہ امپلائر جاب کو ایڈورٹائز کرے۔ UK بارڈر ایجنسی نے امپلائمنٹ ریلیٹڈ سیٹلمنٹس ٹیئر 5 اور اوورسیز ڈومیسٹک ورکرز ویزا کا جائزہ لیا ہے۔ سیٹلمنٹ چینجز انڈیپینڈنٹ مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی کی تجاویز پر مشتمل ہیں۔ برطانوی حکومت اس بات پہ متفق ہے کہ برطانیہ تجارت کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور برطانیہ کو برائٹسٹ اور بیسٹ انڈیویجولز کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، تاہم اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سیٹلمنٹ صرف ان لوگوں کی ہو کہ جو کہ بہت بڑی اکنامک کنٹریبیوشنز کریں۔ نئی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت انویسٹرز، انٹرپرینورز اور ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ مائیگرنٹس کے لیے ٹیئر 1 کے تحت ڈائریکٹ سیٹلمنٹ کو جاری رکھے گی۔ ٹیئر 2 مائیگرنٹس جن کی انکم 35,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہوگی وہ بھی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں، تاہم PhD لیول سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے لیے 35,000 پاؤنڈ انکم ہونا لازمی ہے۔ اس سے کم پہ بھی ان کو سیٹلمنٹ مل سکتی ہے۔ شارٹیج آکوپیشن لسٹ پہ درج جابز جیسا کہ اسپیشلسٹ نرسز، ٹیچرز اور سوشل ورکرز کو 35,000 پاؤنڈ جتنی سیلری والی شق سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے۔ اس سیٹلمنٹ میں کئی اور ایسی ہی تجاویز شامل ہیں جن کی تفصیلی رپورٹ UK بارڈر ایجنسی کی ویب سائٹ سے لی جا سکتی ہیں۔ 1 فروری 2012 سے کینیڈین امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ نے فراڈ کو ختم کرنے کے لیے نیو سٹیزنز کے لیے نیو سٹیزن شپ ڈاکومنٹس متعارف کرائے ہیں۔ CIC اب پلاسٹک ویلٹ سائزڈ سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ یا کمیموریٹو سرٹیفکیٹ کی بجائے ایک نیا لیٹر سائز پیپر سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ دے گا۔ اس پیپر پہ درج معلومات نیو الیکٹرانک ویلیڈیشن سسٹم کے تحت ویریفائی کی جا سکیں گی۔